हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा कोचिंग सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कहने का मतलब है कि वो टॉपिक जिनसे आपके ईवीएस में 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि लिखा हुआ बार बार आने वाले प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, या क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके दिशा और दूरी वाले। लेकिन इनको थोड़ा समझना जरूरी होता है कि बहुत कॉमन सा पॉइंट होता है। तो ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें किस वाले टॉपिक में, ट्रेन, दिशा और मैप वाले में। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए उसके पहले थोड़ा जान लीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और अगला क्या कह रहा है कि अगर मीटर प्रति सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो किसे भाग देंगे आप 18/5 में। देखिए अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे ऑनलाइन शिफ्ट वाला तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान क्या देना आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक क्या है कि अगर आप कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करोगे 5/18 से गुणा कर दोगे। अगर आप क्या करोगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 18/5 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए लिखा हुआ आपसे ट्रेन संबंधी प्रश्न। हम आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन बताएंगे और वो क्वेश्चन आसानी से, कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से इतने बजे चली और 1 दिसंबर को इतने बजे पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की दूरी कितनी है, 2120 किलोमीटर, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल पूछी है। औसत चाल पूछे फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। आप पहले स्टेप में ये कर लीजिएगा क्वेश्चन में कि ट्रेन चली कब भाई, 29 नवंबर को। ट्रेन चली है 29 नवंबर को, फिर चली कब तक, वो चली 1 दिसंबर, तो 29 को चली ट्रेन, 30 को चली ट्रेन, और कब चली आपकी 1 को। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कुछ है नहीं। जब आप अगर देखेंगे तो 29 से 30 चला कितना, ये भाई आपका 29 से 30 चला है 24 घंटे, 30 से 1 कितना चला है, ये चला है आपके 24 घंटे। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ट्रेन टोटल चला कितना भाई, ट्रेन चला टोटल कितने घंटे हो गया, 48 घंटे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में आप देखोगे कि ट्रेन कब चली थी, तो ट्रेन चली थी 19:45 पर, यानी आप चूंकि ट्रेन में ना क्या होता है हम 24 घंटे का टाइम लेते हैं, तो 19:45 लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए 19:45 पर ट्रेन चली है। और कब तक चली है भाई, तो चला कब तक वो 11:45 तक, दोनों घटा दीजिए। 19:45 माइनस 11:45 घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, इसमें जाएगा 0 आपका, 9 में से 1 गया 8, और ये जाएगा आपका 0, यानी कितना घंटा आपका आ गया, 8 घंटा। पहला स्टेप में आपने क्या किया कि ट्रेन कब कब चली है, तो 29 को चली, 30 को चली और 1 को, तो 29 से 30 कितना घंटा, 48 घंटा, 30 से कितना घंटा हो जाएगा आपका 24 घंटा, तो टोटल कितना हो गया भाई आपका 48 घंटा। आपने घटा दिया, कितना आ गया आपका। अब दोनों में क्या करिएगा, जो ये 48 घंटा दिया हुआ है ना, उसमें से क्या कर देंगे आप, ये 8 घंटा घटा दीजिएगा। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ कितना 48 घंटा माइनस कितना कर देंगे आप 8 घंटा, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 40 घंटा। टाइम कितना आ गया आपका, समय आ गया आपका 40 घंटा। दूरी कितना दिया हुआ है 2120, तो देखिए टाइम समय आ गया आपका 40 घंटा, है ना। दूरी कितना दिया हुआ भाई, दूरी दिया हुआ है 2120 किलोमीटर। पूछा क्या है, औसत चाल। यह चाल सिंपल फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ भाई 2120, और समय कितना दिया हुआ है 40। जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53। चूंकि यूनिट किसमें आपका है, किलो, मात्रक का ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका आंसर क्या जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन के 3 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने देखा ट्रेन कब कब चली है, 29 को चली और कब चली, 30 को। भाई 29 नवंबर को ट्रेन चली है और चली कब तक है, 1 तक। तो 29, 30 और 1 कितना हो गया भाई, 29, 30 कितना हो गया आपका 24 घंटे। 30 से कितना हो गया 24, टोटल कितना हो गया आपका 48 घंटे। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ट्रेन कब चली है, 19 यानी 7:45 पर। चली कब तक है वो, 11:45 तक। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरा वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि कितना आ गया भाई आपका 8। अब दोनों टाइम हो गया, 8 घंटा और 48 घंटा। अब क्या करेंगे आप थर्ड स्टेप में कि जो टाइम दिया है ना, जो आपका टाइम आएगा ज़्यादा वाला, उसमें क्या करेंगे आप कम वाला घटा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया 40 घंटे। दूरी कितना दिया हुआ है 2120। आप को समय मिल गया, दूरी तो फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 53 घंटे। ठीक। आपके ट्रेन वाले में 3 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। या रेलगाड़ी चली कितने बजे, 9:45 मडगांव से चली और अगले दिन, देखिए यहां पर ये नहीं कह रहा 30, 31 कब, कह रहा अगले दिन। तो भाई कब कह रहा है, वो चली रेलगाड़ी से अगले दिन। अब यहां पर चला कब था, मान लीजिए 30, अगला दिन जो भी आपका आएगा 1 तारीख या 31, जो भी आप ले लीजिए। तो इसमें आप देखोगे तो इसके और इसके बीच में टाइम कितना आ गया भाई आपका 24 घंटे। क्वेश्चन के वर्ड को पकड़ना, कुछ है नहीं पॉइंट में। कह रहा है कि 30 जून चली थी और कहां अगले दिन, तो कितना घंटा हो गया 24 घंटा। ठीक। अच्छा, पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप में कह रहा है ट्रेन चली कब से है भाई, तो ट्रेन चली है, आप देखोगे कि 9:45। कब तक चली है, 7:15, घटा दीजिए। इसमें जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा 2। आपका कितना आ गया 2 घंटे 30 मिनट। पहले में कितना है आपका 24 घंटे, दूसरे में क्या है 2 घंटे 30 मिनट। मैंने आपको बताया है तीसरे स्टेप में कि जो ज़्यादा वाला होगा यानी 24 घंटे में से आप क्या कर दोगे 2 घंटा 30 मिनट घटा देंगे। तो अगर आप 24 में से घटाओगे 2 घंटा 30 मिनट तो आपका आ जाएगा 21 घंटे 30 मिनट। देखिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, हमको लगेगा कि भाई आ गया 21 घंटे 30 मिनट और क्या दिया हुआ दूरी, हम भाग दे देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन में छोटे छोटे गलती कराता है। चूंकि यहां पर क्या दिया हुआ है 30 मिनट और आपको पता है कि हमें निकालना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और दिया क्या हुआ आपका 30 मिनट। सिंपल समझिएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा पॉइंट आप समझते हो, कहते हो कि 60 मिनट, सिंपल सा पॉइंट समझिएगा। आप कहते हो 60 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 घंटा। तो 30 मिनट बराबर, 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 30/60 यानी कितना कह सकते हो आप 1/2 यानी कितना घंटा आपका जाएगा 0.5। बहुत आसान से सब करने का आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा मतलब है कि जब 1 घंटे में होता है 60 मिनट तो आपका 30 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 0.5। तो आपका समय आ गया, देखिए समय कितना आ गया भाई, समय आ गया 21.5 हावर। ठीक। दूरी कितनी दी हुई है भाई, दूरी दिया हुआ है 1140 किलोमीटर, है ना। आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ है नहीं। अब दूरी कितना आ गया 1140, समय कितना दिया हुआ है 21.5। आप कट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति हावर। तो आंसर क्या जाएगा आपका सही 53। देखिए इस टाइप में आपको कुछ नया क्या मिला क्वेश्चन में, कुछ नहीं नया। कह रहा है क्वेश्चन में चला कब से 30 जून, कब तक चला है अगले दिन। तो मान लीजिए 30, 31 जो भी होगा, तो कितना घंटे आपके आ गया 24 घंटे। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, ट्रेन चला कब से है भाई 9:45 से, चला कब तक है 7। आप घटा दोगे तो यहीं पर आपको देखना है आपका आंसर कितना आ रहा है 2 घंटे 30 मिनट।
जबकि आंसर किस में आपको लाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब 2 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नहीं कि 60 से भाग कुछ नहीं करना है। जब आप कहते हो कि भाई 60 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 घंटा, तो 30 मिनट बराबर आधा घंटा, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 आवर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, समय 21 घंटा 5 मिनट, ठीक है ना, सॉरी 21 घंटा 5 मिनट नहीं, कितना हो जाएगा 21.5 घंटा। दूरी कितना हो जाएगा 11.40 लगा देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी, क्या दिया हुआ भाई, दिया हुआ है दूरी, दिया हुआ है 2268 किलोमीटर है, किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में, भाई समय कितना दिया हुआ आपका, सिंपल सा कह दिया है, समय दिया हुआ 42 घंटे में तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल, सिंपल सा वर्ड समझिएगा, लेकिन कह रहा है किसमें निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, ये पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला आपका है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर फॉर्मूला क्या आपका, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए क्या दिया हुआ भाई, दूरी दिया हुआ है 2268 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ है 42 घंटे। अगर आप कट करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जल्दीबाजी में क्या करेंगे हम ना, क्या टिक मार देंगे 54, लेकिन आंसर 54 नहीं आएगा, क्योंकि क्या रहा है, पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है भाई, यही तो पॉइंट है। सिंपल सा पॉइंट क्या आपके कि ट्रेन का दूरी दिया हुआ है समय, तो हम क्या करेंगे जल्दीबाजी में भाग दे देंगे क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय, आंसर क्या जाएगा आपका 54। ऑप्शन भी दिया रहेगा लेकिन 54 क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछ क्या रहा है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपने अभी यहीं पर देखा होगा पहले स्लाइड में कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग गुणा करेंगे आप, 5/18 से, तो गुणा कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो कितना है आपका 54। अब आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 54 गुणे 5/18, ठीक है, 18 तिया 54 और 5 तिया क्या हो जाएगा आपका 15, तो यह जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर कैसे हो जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा पॉइंट हम बताना क्या चाह रहे हैं, सबको पता है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला, लेकिन आपको मैंने 3 टाइप क्वेश्चन कराया ट्रेन वाले में। पहले में तो सिंपल आपका कि आपको दे देगा, समय निकाल के आप कर दोगे। दूसरे में क्या मैंने बताया, आपको क्या देगा, उसने दे देगा आपको मिनट में, लेकिन कन्वर्ट किस में करना है आपको, घंटे में। और तीसरे में क्या देगा आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन रहेगा भी, हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करोगे, 5/18 से। तो ये 3 टाइप क्वेश्चन किसे मिलेंगे आपको, ट्रेन वाले में, इन्हीं को आप कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित आपके सीटेट में बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन कैसा आपका भाई, दिशा संबंधी, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक में तो आपको लगाना होता है पाइथागोरस पर में और एक में सिंपल वाले में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा आप x पर स्थित है और आपका विद्यालय y पर स्थित है। मान लीजिए भाई कहीं आप क्या पर हैं, कहीं आपका ये जो घर है वो क्या है, x पर है, कहीं मान लीजिए आपके घर से विद्यालय जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में। अच्छा, इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये जो डायरेक्शन है ना, इसमें ये वाला दिशा क्या होता है, उत्तर, ये वाला दिशा क्या होता है भाई आपका दक्षिण, ये वाला दिशा क्या होता है आपका पूर्व, और ये दिशा क्या होता है आपका पश्चिम। ये तो आपको पता होना चाहिए, मेन पॉइंट यही है। ऊपर क्या होगा आपको उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या होगा पश्चिम। जब आप ये निकालोगे तो ये आपका जाएगा उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व और दक्षिण। इतना पॉइंट समझ में आया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर।
कह रहा है एक्स पर स्थित, मान लीजिए कहीं आप एक्स पर हैं, ठीक, और आपका विद्यालय, कह रहा है मान लीजिए कहीं आप कहाँ पर स्थित हैं, एक्स पर स्थित हैं, और आपका जो विद्यालय है वो क्या है, कहीं वाई पर। कह रहा है वहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, अतः आप पहले कहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं कहाँ पर हैं भाई, एक्स पर हैं, ठीक है। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो एक्स के जाएंगे उत्तर में, मान लीजिए ये हो गया आपका ए। कितना दूरी दिया हुआ भाई, दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में, उत्तर ऊपर की ओर, ठीक है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर। अब बी ए पर आप हैं, ए का पश्चिम क्या होगा आपका, कह रहा बी पर जाएंगे जो ए के पश्चिम में कितने मीटर दूरी पर है, 40 मीटर दूरी पर है, हो गया पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर। अब कह रहा है सी पर जाएंगे जो कहां पर है, बी के ठीक उत्तर में, तो बी का उत्तर मान लीजिए सी, कितना मीटर दूरी दे रहा है भाई, दूरी दे रहा है आपका 30 मीटर। कहां पहुंच गए हम, सी पर पहुंच गए। और अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर। अब कह रहा है कहां पहुंच रहे हैं आप, विद्यालय, विद्यालय कहां पर है, सी के ठीक पश्चिम में, ये मान लीजिए विद्यालय है। दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है 30। देखिए जो कह रहा है ना, सिंपल आप बस वही करते चले जाइए और कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या कहा, आप मान लीजिए कहां पर हैं, एक्स पर हैं, विद्यालय वाई पर, मान लीजिए कहीं वाई पर है, आपके घर से भी कहानी वाला पॉइंट है। अतः आप पहले कहां जाते हैं, ए पर जाते हैं जो एक्स के, जाएंगे ए पर एक्स के ठीक उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर। फिर बी पर जाएंगे जो ए के ठीक पश्चिम, ए का पश्चिम, जहां से कह रहे हैं वहीं आप खड़े होकर अपना पूरा पश्चिम ले लीजिए, पश्चिम पहुंच गए बी पॉइंट पर। कह रहा फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, बी के उत्तर में सी हो गया पॉइंट, और आप वाई पहुंचते हैं जो सी के कहां है, पश्चिम में। अब कह रहा है वर्ड समझिएगा, लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन यहीं से कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन जो है वो यही कंफ्यूज करता है ना। कह रहा है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा, विद्यालय के सापेक्ष कह रहा है विद्यालय कहां पर है, वाई पर है ना। मान लीजिए विद्यालय वाई पर है, तो आप क्या करें, यहीं से आपका चारों डायरेक्शन बना लीजिए। अगर आप यहीं से क्या करेंगे, चारों डायरेक्शन बनाएंगे, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, और ये क्या होगा आपका दक्षिण। तो ये इसके, ये वाई आपका विद्यालय है और घर कहाँ आपका, एक्स पर है, तो दिशा क्या होगी आपकी, निकालोगे, दिशा क्या होगी आपका, दक्षिण पूर्व। क्या दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व। बात समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय के सापेक्ष कह रहा है, विद्यालय कहाँ आपका, वाई पर, और घर कहाँ आपका है, एक्स पर। तो अगर आप मुंह घुमाएंगे तो आपका दिशा क्या होगा, दक्षिण पूर्व। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता कि घर के सापेक्ष विद्यालय की दिशा, तो आपका आंसर क्या हो जाता, फिर आपका आंसर हो जाता आपका उत्तर और पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए उत्तर पश्चिम में दिया हुआ है, ये कब सही होगा, जब यहीं पर कहता है घर के सापेक्ष विद्यालय की दिशा क्या है, तो घर के सापेक्ष पूछता तो आंसर क्या होता आपका उत्तर पश्चिम। लेकिन पूछ क्या रहा है, विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के सापेक्ष क्या होगा आपका आंसर, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन वाला ही है, लेकिन कुछ इसमें आपको लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। कह रहा है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। मान लीजिए भाई कहीं आप कहां पर है, कहीं आप ए पर हैं, पहुंचना कहां चाहते हैं, बी पर। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है, कहां जाएगा, ओ पर, जो ए के ठीक उत्तर में, ये मान लीजिए भाई आपका ओ है, ठीक उत्तर में ना, कितना मीटर दूरी, 120 मीटर दूरी, ठीक है। और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर, ये कहीं कह रहा है पश्चिम दिशा में, तो दूरी कितना हो गया भाई, 50 मीटर। पहुंचता है बी से ए की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा। पहले हम आपको बताते हैं दिशा निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहीं पर ऐसे 4 लाइन खींच दोगे, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम। कह रहा है बी के सापेक्ष, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की दिशा, ये जाएगा आपका पूर्व, ये क्या होगा दक्षिण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व तो 2 दिया हुआ है, ये भी और ये भी, तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। इतना तो आप कट कर सकते हैं ना। जब आपको मान लीजिए थोड़ा मैथ में दिक्कत आएगी
कि कैसे निकालेंगे, तो कम से कम आप 2 ऑप्शन क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। मतलब अगर आप तुक्का मारेंगे तो सही होने के चांस 50 क्या हो जाएंगे आपके, 50% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया भाई, तो हो गया आपका दक्षिण पूर्व। अब देखिए दूरी निकालना है, दूरी निकालना तो आपको पता है कि OA कितना दिया हुआ भाई, OA दिया हुआ है 120 मीटर। OB कितना दिया हुआ भाई, OB दिया हुआ आपका 50 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल तो आप पढ़े होंगे मैथ में, कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का प्लस लंब का। यानी अगर आपको निकालना है AB, अगर आपको निकालना है कि AB वाला पॉइंट क्या जाएगा, AB का स्क्वायर, एक मिनट, आपको निकालना है AB की दूरी ना, तो आप निकाल सकते हो AB की दूरी में क्या, ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कि आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, लंब का। ठीक, इससे आप निकालोगे, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए आंसर, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 100 कितना दिया हुआ भाई, OA दिया हुआ है 120, कुछ है नहीं, थोड़ा सा देखिएगा। OB कितना दिया हुआ आपका 50 है ना, तो आप निकाल लेंगे। दिखाएंगे सर इसका कैसे करेंगे स्क्वायर, तो 12 120 है ना, तो निकालिए 12 का, 12 बराबर ये 144, तो 144 लिख दीजिए। अब 0 है ना, स्क्वायर 2 बार गुणा लग दीजिए, यहाँ पर हो गया पॉइंट। ये 50 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 बार है तो 25 लिख दीजिए, और 2 बार 0। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 169 और 00। अच्छा 169 किसका होता है भाई, 13 का, तो 13 13 169 13 13 00, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 130 मीटर। तो क्या हो जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। बात समझ रहे हैं ना। पहले आप क्या कर लीजिएगा, डायरेक्शन निकाल लीजिएगा। तो कह रहा है बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो क्या जाएगा दक्षिण पूर्व। अगर यही कहता ए के सापेक्ष बी की दिशा, तब आपका आंसर क्या जाता उत्तर और पश्चिम, जो कहीं ना कहीं आपको दिया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करा दक्षिण पूर्व, तो आपका 2 पॉइंट क्या हो गया, कट गया, 2 बचा। आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय पे करके आपका आंसर क्या जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 टाइप क्वेश्चन किसके हो गए आपके, डायरेक्शन वाले। एक सिंपल सा पॉइंट है, लास्ट का वर्ड ध्यान किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और दूसरा वाला क्या था आपका पाइथागोरस थ्योरम पर। ठीक है, आते लास्ट टॉपिक पर, वो वाला क्या आपका है मैप संबंधी प्रश्न। मैप संबंधी प्रश्न तो आपको एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी मिल जाता है। मैं जो टॉपिक आज आपको बताया था ट्रेन वाला, उसमें आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। मैप संबंधी प्रश्न ध्यान देने के लिए आपको थोड़ा सा मैप का अध्ययन होना जरूरी है। मतलब कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। जैसे कौन सा राज्य आपका वे ऑफ बंगाल में है, कौन सा राज्य अरेबियन सी के साइड में है, इतना आपको अगर पता है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन क्या कर लोगे, इसके सॉल्व कर लोगे। लेकिन इसमें भी दिशा का ज्ञान होना क्या है जरूरी है, वही दिशा का ज्ञान कि ये आपका हो जाएगा कौन सा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, है ना, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। इतना आपको ध्यान देना है। और एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि कौन सा राज्य जिसे कह रहा है किसके किनारे बंगाल खाड़ी। क्वेश्चन छोड़ दीजिए अभी, आपको पहले ये पॉइंट देखिए कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साइड में है और कौन सा क्या आपका अरेबियन सी में है। तो अगर हम अरेबियन सी के साइड में देखें, अरेबियन सी अरब सागर के साइड में, तो क्या आपका है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, और क्या आपका है केरला। तो कौन कौन से राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल किस साइड में है, अरब सागर के साइड में। ध्यान दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और क्या है केरल किस साइड में है, अरब सागर में। अगर हम बताएं आपको किधर, वे ऑफ बंगाल के साइड में क्या मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल। वे ऑफ बंगाल के साइड में क्या क्या है भाई, तो बंगाल है, बंगाल, और क्या आपका है उड़ीसा, उड़ीसा से क्या सटा हुआ आपका फिर है ये आपका है आंध्र प्रदेश है ना, और क्या आपका है तमिलनाडु। क्या क्या भाई आपको उससे अलग हुआ था तेलंगाना। क्या क्या आपका वे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किस साइड में है, वे ऑफ बंगाल में। 2 पॉइंट ध्यान रखिए, किस साइड में, अरेबियन सी में क्या आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, और सबसे नीचे क्या है आपका वो तमिलनाडु।
वे अब बंगाल में आएंगे, बंगाली खाड़ी के साइड में, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या आपका तेलंगाना या तमिलनाडु कह सकते हो, सॉरी तमिलनाडु। आइए क्वेश्चन पढ़ते। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए कह रहा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। आपको पता है ना कि गुजरात महाराष्ट्र किस साइड में, अरेबियन सी पे, तो ये नहीं होगा। कह रहा उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। केरल किस साइड में है, अरेबियन सी में, ये होगा नहीं। कह रहा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी देखते हैं। कह रहा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक कहाँ हो, कर्नाटक तो किधर आपका है, अरेबियन सी पर है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। किधर पूछा है, बंगाली खाड़ी में, तो बंगाल खाड़ी में क्या होगा भाई, उड़ीसा हो जाएगा आपका, तमिलनाडु और क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, इतना पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह को समुद्र तट यानी अरब सागर की बात कर रहा है, अरेबियन सी पर, अरब सागर वाले पॉइंट में। तो आपको बताया था अरब सागर में क्या क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और क्या आपका है, कर्नाटक है, केरल है। तो देखिएगा एलिमिनेट करिए, कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। उड़ीसा किस साइड में है, वेस्ट ऑफ बंगाल में है, इधर नहीं होगा। केरल, कर्नाटक, बंगाल तो होगा ही नहीं, पश्चिम बंगाल। क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अगर आपको एक भी पॉइंट पता है ना, तो आप क्वेश्चन क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे कि ये तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा अच्छा उड़ीसा यहाँ है, नहीं भाई नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या कर दोगे आप, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है ना, इतना ही पॉइंट है इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मैप वाले में। कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की स्थिति कहाँ है। तो आपको पता है, पहले आपको जाएगा ये डायरेक्शन में, ये क्या है आपका उत्तर, ये आपका है दक्षिण, है ना, ये आपका जाएगा पूर्व और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। इतना पॉइंट समझ गए। अब कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में, अब आप कहोगे ये हमें कैसे पता कि झारखंड कहाँ है। अगर आप मैप लेके 1-2 घंटा देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं, क्वेश्चन हमेशा वही पूछता है जो आपके एनसीईआरटी में जिस राज्य के बारे में डिस्कस किया हुआ है। 99% पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो राज्य आपको झारखंड के बारे में कहता है, मेघालय के बारे में, केरल के बारे में, राजस्थान, क्वेश्चन हमेशा उन्हीं से रिलेट करके पूछता है। तो अब बस क्या करोगे, एक बार मैप लेके उसका अध्ययन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन क्या जाएंगे आपके सॉल्व कि वे आप बंगाल के साइड में कौन से है, अरब सागर में कौन सा है आपका, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। पूछ किसके बारे में रहा भाई, पूछ रहा है झारखंड के बारे में। तो देखिए झारखंड में अगर आप देखो तो आपको मिलेगा मैं भी बंगाल के साइड में। झारखंड कहाँ है, तो भाई आपके मैप पर किस साइड में है, देखिए इधर में है, पूर्व साइड में है ना। झारखंड की स्थिति कहाँ है, कह रहा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अरे यूपी तो यहाँ है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो क्या मिल जाएगा आपको, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा। कह रहा पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, ये भी नहीं है। कह रहा उड़ीसा के उत्तर में। अब उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा आप देखेंगे तो किधर है, वे आप बंगाल के साइड में है। उड़ीसा हो गया आपका ये, मान लीजिए यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड कहाँ है, ऊपर। तो ऊपर मतलब कौन सी दिशा, उत्तर। तो आंसर क्या जाएगा आपका उड़ीसा का उत्तर में। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, जो 3 टॉपिक मैंने कराया। 3 टॉपिक क्या करा आपका, मैप वाले, डायरेक्शन वाले और ट्रेन वाले। हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक थे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी सॉल्यूशन है, आप इनको एक बार जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। आपको एक बात हम और बता दें, हमारे यहाँ KVS PRT का टारगेट बैच लॉन्च किया गया है, जो 3 से 4 महीने का कोर्स है और एकदम बेस्ट टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो आपका स्पेशल टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है 10 से 2 में। बेस्ट क्लास है, आप एक बार जरूर उसमें आए, टारगेट बैच को फोकस करें। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप देखिएगा, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।